सब्सक्राइब करें, इस पर कंटिन्यूस रहें, इसको देखें। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है। सीने में दिल मौजूद भी है गोलियां भी बारूद भी है। इस जान की हद से पार गए, जो वार किए सब हार गए। जो तेरे नाम पे लहराए, जो तेरे नाम पे लहराए, पर की गवाही है। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر وسلم عليك يا حبيب الله। तेरे वर्गी ना था कोई पावां ते नाल वारी वारी जावां नी मिट्टिए मदीने दिए, नी मिट्टिए मदीने दिए। नी फिर क्यों ना कसीदे मैं तेरे गावां ते नाल वारी वारी जावां नी मिट्टिए मदीने दिए। हो मिट्टिए मदीने दिए। रब दे हबीब दा ओ घर तेरे उत्ते, रब दे हबीब दा ओ घर तेरे उत्ते। मल मल तैनू मैं जिस्म दे उत्ते, मल मल तैनू मैं जिस्म दे उत्ते। नी मैं अपना आप सजावां ते नाल वारी वारी जावां नी मिट्टिए मदीने दिए। उस्मान डोगर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन, सिकंदर इफ्तिखार चीमा, ग्लोबल प्रेसिडेंट OPGF, and ladies and gentlemen, I am very thankful to you for your coming here and grace this occasion very well. You have donated your valuable time to this program which is meant for the Pakistani community of Mombasa. Secondly, through this platform, I would like to condemn unfair treatment of dying horse Donald Trump. What he done to the Kenyan asylum seeker in UK, in USA, he is sending in a special charter plane to Kenya. That is unfair treatment with the innocent asylum seeker of Kenya. That is very regretful and that is very shameful. I would like to condemn properly. That is not a fair treatment to the third world countries. Okay, thank you very much. So inshallah, whatever we'll do, we'll keep Pakistan in front. पाकिस्तान सबसे पहले इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी सारी सपोर्ट जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान कम्युनिटी दे रही है। तो पाकिस्तान का देखें, आज हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, आज यहाँ बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, हम सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने कोई इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया, कोई स्कूल बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, तो हमारे जो अगली जनरेशन कभी आएंगी यहाँ घूमने के लिए, फिरने के लिए, वो देखेंगे पाकिस्तानियों ने ये काम किया, हमारे लिए दुआ भी करेंगे, हमें याद भी रखेंगे। और ज़मीन जिस पे आदमी अच्छा काम करता है, वो ज़मीन उसके लिए दुआ करती है। जिस ज़मीन पे आदमी ने अच्छा काम किया, नमाज़ पढ़ी, वो क़यामत वाले दिन उसकी गवाही देगी। और जिस ज़मीन पे आपने हॉस्पिटल बनाया, जिस पे आपने लोगों की खिदमत की, वो ज़मीन का हिस्सा गवाही देगा कि इस हिस्से पे इन लोगों ने ये काम किया। तो मेरी गुजारिश सबसे ये है कि हम इंस्टीट्यूशंस कायम करें। ठीक है, हम हेल्प वैसे ठीक है हम करते हैं एक दूसरे की या गरीबों की मदद करते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, इदारे बन जाते हैं, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उससे उस इलाके के लोगों को एक वो तक़वियत मिलती है कि हमारा ये इदारा है, हमारा ये हॉस्पिटल है, हमारा ये है। तो उससे हम बहुत सारे, जैसे जब ये कोविड आया था, अगर हमारा इदारा कोई होता मोम्बासा में, तो हम अपना पेश कर सकते थे कि ये हमारा इदारा है, आप इसको ले लो, इसके लिए हॉस्पिटल बना लो, इसको टेम्पररी। हमारे पास कुछ नहीं था, हमने कुछ पेश नहीं कर सके। तभी हम ऐसे अपनी सोच को इस तरफ लेके आए। सब माशाल्लाह सब दोस्त कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि सब मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, सब कर रहे हैं। तो
क्योंकि यही चीज़ें जो है ना, इंसान जब मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, एक सदका जारिया, एक इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और एक नेक औलाद। तो सदका जारिया जो है वो बाकी रहता है। तो इसलिए सब दोस्तों से अपील है कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं OPGF के, इन कोलैबोरेशन विद स्टार ऑफ होप एसोसिएशन, सब इसमें हमारे साथ आएँ। और दूसरा हम प्रोजेक्ट यहाँ शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, सकीना मस्जिद में एक क्लिनिक बना रहे हैं, जस्ट अ स्मॉल, इज़ नॉट अ क्लिनिक, इज़ अ स्मॉल हॉस्पिटल इंशाल्लाह, विद डॉक्टर फाजल, डॉक्टर अलवी, तालिबा इज़ हेयर, ही इज़ बिल्डिंग इन हर वाइफ्स नेम जरीना क्लिनिक. So I am one of the committee members. So we are doing the planning for that one. Inshallah, soon it will start. So Talibai is donating about 15 million for that hospital. It's a big thing. Then inshallah we have to equip it. और उसको इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए हमें, और उसके लिए हम उसको चलाना भी है. तो उसके लिए हमें आप सब लोगों का ताउन दरकार है. आप सब लोग मेरे साथ इंशाल्लाह चलेंगे, हम मिलके उसको क्लिनिक को चलाएंगे और उसमें इक्विपमेंट भी देंगे. वो भी इंशाल्लाह OPGF के साथ कोलैबोरेशन हमारी होगी इंशाल्लाह, उसके साथ और स्टार ऑफ होप के साथ. तो ये तो तालिबा इज़ हियर. तालिबा कैन यू, तालिबा इज़ हियर जस्ट, माशाल्लाह, थैंक यू तालिबा. So Dr. Fazal chairman is also here. He is our, mashallah. So you see, everybody wants to do something for the community. So everybody should do. And about this ambulance, I just want to tell you, एक मौजज़ा, जैसे मौजज़ा होता है ना, मौजज़ा हुआ. इफ्तिखार भाई मेरे पास एक आदमी को लेके आए, जापान से वो आए थे, कहते हैं डॉक्टर साहब से मिलाते हैं आपको. मिलने के लिए आए तो ऐसे बातों में ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा हम एक गाड़ी भेज देना अपना, एम्बुलेंस बनानी है हमने. तो उन्होंने, मैंने कहा कि बस आदमी आते हैं, बातें करते हैं, भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये भी भूल जाएंगे. थोड़े दिनों के बाद उनका मैसेज आ गया, BL की कॉपी आ गई कि गाड़ी मैंने चढ़ा दी है. बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर उसका, मैंने दोस्तों से बात की, फिर उसकी यहाँ पे जो ड्यूटी थी सारा उसका हमने पे किया. उसको बनाने का मसला था, हमने सब बना, यानी पता ही नहीं चला पैसे कहाँ से आए, किसने 20 दिया, किसने 50 दिया, किसने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया. एम्बुलेंस अभी चल रही है. लास्ट टाइम हमने, और फिर जब हमने लास्ट टाइम ये फंक्शन किया तो मेरे पास अगले दिन ही जी जिन्होंने ये दी है, कहते डॉक्टर साहब एक एम्बुलेंस हम देंगे आपको, कैसी चाहिए आपको. तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, दूसरे एक दोस्त आए, कहते डॉक्टर साहब एक हमारी तरफ से. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तीसरे दोस्त आए. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 5 एम्बुलेंस हैं, ये मुबासा से लोगों ने दी हैं. यानी हमारे लोगों में दिल भी है, पैसा भी है, सब कुछ है. तो मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बे की, कि और किसी कौम में मैंने इतना नहीं देखा. यानी मिलियंस में देना, कोई 10 देगा, 20 देगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना लोग वो दिल खोल के देते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शाहिद सुल्तान है और मेरी कंपनी का नाम अली कार्स लिमिटेड है. जैसे डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे हैं कि कल खुदा न खास्ता यहाँ पे बिज़नेस डाउन हो जाए तो ज़ाहिर है हम लोग अब वापस अपने कंट्री चले जाएंगे. तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम रहती दुनिया तक हमारे मुल्क का नाम चलता रहे और जाना पहचाना रहे. उस पर मैं एक लफ्ज़ कहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमें रहती दुनिया तक याद रखा जाए तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालें या लिखने लायक कुछ कर डालें. बहुत शुक्रिया. और मैं ये ज़रीना हॉस्पिटल के लिए 2 लाख रुपया डोनेट करता हूँ इंशाल्लाह. वेरी गुड. मोइज़ मोटर की तरफ से एम्बुलेंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के लिए, मोइज़ मोटर की तरफ से. थैंक यू वेरी मच. ये OPGF का काम है. खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ दूसरे एंगल से किसी को देखते हैं तो वो कहता है बुरी बात भी है खाना खिलाना. आप किसी को मोहताज कर रहे हो, आपने दुकान उनको बता दी है कि दोपहर को, शाम को, रात को खाना यहाँ मिलेगा, तो वो हजरात हड हराम हो जाते हैं
और वो खाने के टाइम पे खाना खा लेते हैं और फिर काम नहीं करते, फिर दोबारा खाने के लिए आ जाते हैं। हमने इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन ये किया कि खाना तो हम खिलाएंगे, उसके साथ हम स्किल्स प्रोग्राम भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे। स्किल्स प्रोग्राम्स के अंदर हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो बंदे खाना खाने के लिए आते हैं इनको हम अपने पाँव पे खड़ा करें ना कि उसको हम खाने की तरफ ही खाली रखें और उसका घर बार तो ना चले। हम जिस तरह अपना बिज़नेस चलाते हैं इस तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो अच्छी तरीके से हो। तो आजकल आपने देखा है यहाँ पे प्लम्बर्स की बहुत शॉर्टेज है, यहाँ पे वेल्डर्स की बहुत शॉर्टेज है, यहाँ पे एयर कंडीशन के मैकेनिक की बहुत शॉर्टेज है और इसके बाद यहाँ पे आईटी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो मैं खुद भी इस कराची के अंदर एक आईटी की हमने लैब खोली हुई है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे भी लैब खोलेंगे इंशाल्लाह और हम फ्री ऑफ चार्ज इसके अंदर बच्चों को क्लासेस देंगे और वो क्लासेस बड़ी आसान क्लासेस होंगी, हफ्ते में 3 दिन की क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की और इंशाल्लाह ताला तकरीबन 7 या 8 महीने के अंदर उस बच्चे को डिप्लोमा मिल जाएगा। जब बच्चे को डिप्लोमा मिल जाएगा तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आजकल सबके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, वो अपने आप को रजिस्टर करवा देगा अमेरिकन वॉल के ऊपर और वहाँ से उसको एप्लीकेशंस बनाने के पैसे मिलते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आसानी तौर पर एक बच्चा जो पूरा कोर्स करके निकलेगा हमारे पास से, वो मैं समझता हूँ कि कम से कम 2000, 1500, $2500 वो कमा सकेगा। तो ये इनिशियली तौर के ऊपर जब अगर ये $1500-2 हज़ार डॉलर कमा लेगा तो आगे जाके उसको जब नज़र आएगा तो और मेहनत करेगा और इंशाल्लाह ताला और कमाएगा। तो प्रेसिडेंट OPGF इफ्तिखार सिकंदर चीमा, चेयरमैन OPGF डॉक्टर हारून, सलमान साहब एंड ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल बोर हो गए हैं काफ़ी लोग, तो मैं उर्दू में ही बात करता हूँ। ज़्यादातर पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। फॉर्मली इस ओकेजन पे बुलाने के लिए बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ इफ्तिखार सिकंदर साहब का, डॉक्टर हारून का, कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पहुँच के मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पाकिस्तान में लाहौर में फिर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा कि मोम्बासा में इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और माशाल्लाह उनमें इतनी यगानियत है कि इतनी शॉर्ट कॉल पे आप सब लोग आए, तो आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। मुझे ईस्ट अफ्रीका में काम करते हुए तकरीबन 17 साल हो गए। पहली दफ़ा जब मैं कांगो आया तो मैं उस वक्त कप्तान था पाकिस्तान आर्मी में, 2003 की बात है। उसके बाद फिर मैं वापस गया, फिर मैं एज ए सिविलियन स्टाफ 2006 से ईस्ट अफ्रीका में काम कर रहा हूँ, जहाँ आप लोग काम बेसिकली करना चाह रहे हैं कि साउथ सूडान में मैंने काम किया, सूडान में किया, केनिया में किया, सोमालिया में किया, युगांडा हम ऑफ एंड ऑन जाते रहे। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इन 17 सालों में जो मैंने देखा कि इन मुल्कों में वाकई बहुत अशद ज़रूरत है। ये जो काम आप लोगों ने शुरू किया, इसकी इस दुनिया में तो जो आपको अजर मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में और आपकी आखिरत को संवार देगा। इसलिए मैं दोबारा कहूँगा डॉक्टर सईद साहब को और इफ्तिखार चीमा साहब को कि आपने स्टार ऑफ होप और फिर ये जो OPGF का प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, इससे कनेक्टिविटी पैदा होगी। जैसे मैंने कहा, मैंने इन सारे मुल्कों में काम किया, हमें पता ही नहीं होता था कौन कौन से पाकिस्तानी कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस को क्या क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अब मैं देख रहा हूँ कि साउथ सूडान के लोग भी हैं और मुल्कों के लोग भी हैं, तो कनेक्टिविटी आप लोगों की बहुत फास्ट हो गई है। प्लस हर एक्सीलेंसी सैयदा सकलैन साहिबा, इनके आने से, सलमान साहब ये ज़रा गौर तलब बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, इनके आने से जो फ़र्क पड़ा है, 17 सालों में बड़े एम्बेसडर आए, बड़े चले गए। मैंने इस 1.5 साल में जो चेंज देखी है, यकीन माने ये वो तब्दीली थी जिसकी हमें अशद ज़रूरत थी। ये गई ऐसी ऐसी जगहों पे गई, ऐसे ऐसे लोगों से मिली कि जिनको मैं नहीं जानता था यहाँ रहते हुए भी, और बड़े काम के पाकिस्तानी इन्होंने आइडेंटिफाई किए। और जो पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाई इस कोविड के बावजूद, उसके रिज़ल्ट इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेरिश कर रही है। तो सारे पाकिस्तानियों के बिहाफ पे मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ज़्यादा रेगुलर आती हूँ, कोविड की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप आ गया।
मगर बहुत कमेंडेबल है जो ये काविश है इस NGO की भी और डॉक्टर साहब की और इफ्तिखार साहब की और सारी टीम की और OPGF की और स्पेशली युगांडा में और यहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। स्पेशली मैंने देखा था जब हमने यहाँ से फ़्लाइट रिपैट्रिएशन की भेजनी थी, कीनिया से, युगांडा से, इवन सोमालिया से, बहुत हमारी हेल्प की थी सब ने। और अभी भी आप देखेंगे ये तो सदका जारिया है। अल्लाह मियां इनको और तौफीक दे, इस काम को बढ़ाएं और सबको हिम्मत और तौफीक दे और सबके काम में बरकत डाले ताकि वो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू। As a general secretary, OPGF Rin Chopra from Uganda with the whole membran of Rwanda, Burundi, Southern Sudan or Rwanda, Burundi, Southern Sudan and Uganda। और दूसरी तौर पर दोबारा मैं फाउंडर जनाब इरफान नकीबा साहब को सैल्यूट है हमारा कि हकीकत है वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं तो चला था अकेला ही जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया और इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलाशम से मौजों से वो घबराया नहीं करते। सैल्यूट ऑल द OPGF मेंबरान एज वेल ऑल द ऑफिस बेयरर्स एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट गेस्ट्स। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज के दिन के हवाले से आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूवर के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये इवेंट था ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन अफ्रीका के लिए था और इन्होंने आज एक एम्बुलेंस गिफ्ट की है। इससे पहले भी काफ़ी कर चुके हैं और इनका इरादा है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इफ्तिखार चीमा साहब, उनका इरादा है कि वो कम से कम 25 एम्बुलेंसें अफ्रीका के अंदर डोनेट करेंगे। और जो मेरी आखिरी मालूमात है वहाँ तक अभी तक 17 का इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है और बाकी इंशाल्लाह ताला ये 8 है वो भी अल्लाह पाक कर देगा। और ये बिल्कुल ही टोटली गरीबों के लिए है क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि आदमी इंसान बीमार घर पे होता है, उसके पास गाड़ी भी नहीं होती और एम्बुलेंस भी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा खिदमत खल्क के लिए इन्होंने ये बेड़ा उठाया है और इससे इंशाल्लाह ताला इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं पाकिस्तान हाई कमीशन मैडम सकलैन का, सईदा सकलैन का, कि वो यहाँ पे आई और इन्होंने यहाँ पे आके अपना जब ये ऐसे लोग जब डिप्लोमेट्स आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो इन्होंने आके हमारा हौसला बढ़ाया है और इंशाल्लाह ताला हम आपसे भी ये कहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें और ये हमारा चैनल जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऊपर आप अपना प्रेस करें और अपना फॉलोअर्स में शामिल हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डोगर साहब जो कि UN में सियासी अमूर के ऑफ़िसर हैं। बतौर ऑफ़िसर ये नरूबी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इस दिन के हवाले से ये स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं नरूबी से। तो उस्मान डोगर साहब वेलकम आवर चैनल। इस दिन के हवाले से हमारे व्यूवर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के बुलाने का। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आके मुझे ऐसे लगा कि जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया कि जैसे मैं पाकिस्तान में पहुँच गया हूँ। दूसरा जो मैंने मोहब्बत और ये गानगत यहाँ देखी और जो एफ़र्ट्स हैं OPGF अफ्रीका की, उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी पैदा हुई। लाइक अभी कोई बंदा जुबा में बीमार है तो आप लोगों का चैनल और आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कोई भी पाकिस्तानी इस पूरे रीजन में, ख़ास तौर पे ईस्ट अफ्रीका में, उसको कोई तकलीफ़ हो तो आप लोग फ़ौरन पहुंचते हैं। मैं ऑफ एंड ऑन देखता भी रहता हूं आपके ग्रुप को और उसमें भी मैं देखता हूं कि कितना प्रोएक्टिवली आप लोग काम कर रहे हैं। और उस कनेक्टिविटी के अलावा ये जो आपने ह्यूमैनिटेरियन में काम शुरू किया, ये जो एम्बुलेंसेस आप लोग दे रहे हैं इस कम्युनिटी के लिए, इन लोगों के लिए, ये तो इतना बड़ा सदका जारी है कि जिसका सिला इंशाअल्लाह आपको, आप लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमेशा मिलता रहेगा। जी टुवर्ड्स दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन जब तक काम की कवरेज ना हो तो उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिलती। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल बड़ा अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, और सारे इवेंट्स की कवरेज आज भी और इससे पहले भी जो मैंने देखा पाकिस्तान अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, और आप उम्मीद है कि डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल इसी तरह अपना सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत शानदार प्रोग्राम OPGF अफ्रीका ने किया है
इस दिन के हवाले से चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी हुई है, इधर युगांडा से भी लोग आए हैं और इधर कीनिया से भी हैं, तो इस दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये कि मेरे लिए बहुत एक फ़ख्र का वक़्त है। आई फील वेरी प्राउड एट दिस मोमेंट कि हमारे पाकिस्तानी इतने ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक इतना काम कर रहे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सेस नहीं है, उनके लिए खाना, ट्रेनिंग्स और उनके लिए ये एम्बुलेंस वगैरह, ये तो एक गोल्ड माइन की तरह है और इस दुनिया में भी और आगे भी। और मैं वाकई मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, जो सच्ची बात है कि मैं इस चीज़ को खिराज तहसीन भी पेश कर सकूँ इनके एफ़र्ट को। जी ये तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है जहाँ कहीं भी हैं वो पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई नए कोई पैकेजेस कोई अनाउंस कर रही है? को उसके बारे में हमारे व्यूवर को कुछ बताएं। हाँ जी, काफ़ी सारे पैकेजेस हैं जो वो अनाउंस कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें सरकारी तौर पे साफ बात है अभी हमें इंटीमेशन नहीं आई। जैसे ही आएगी मैं इसी चैनल के थ्रू, आप सब्सक्राइब करें, इस पर कंटिन्यूस रहें, इसको देखें। इसी चैनल के थ्रू मैं शराज के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से कार्ड्स और कौन सी फैसिलिटीज़ और कौन सी एग्जेम्पशंस जो हैं वो ओवरसीज़ के लिए होंगी। हमें इतला जो गैर मुसद्दक़ा इतला मिली हैं वो OPF कार्ड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर रही है, और एक FER कार्ड है जो टैक्स में छूट के लिए है, जो बाहर से लोग पैसा भेज रहे हैं। इसमें हमारे व्यूवर को कुछ आने वाली कोई नवीज़ सुनाएं। हाँ जी, ये अभी हमें ऑफिशियली नहीं आया। ऑफिशियली अब तक हमें सिर्फ रोशन डिजिटल पाकिस्तान का आया है। उसके लिए हम DTB बैंक और हबीब बैंक के थ्रू एक वेबिनार कराना चाह रहे हैं जिसमें हम सारी कम्युनिटी को इंगेज करेंगे। उसकी डेट भी पहले हमने अनाउंस की थी मगर HBL ने वो आगे कर दिया। वो जैसे ही अनाउंस होगा आपको लिंक वगैरह भेजेंगे, आप उसी तरह हम ये जो आप कार्ड का कह रहे हैं ना, इसका बाकायदा एक लिंक बना के कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे जब हमें फॉर्मली आएगा। देखिए गैर सरकारी तौर पे ठीक है दूसरे मिशंस में आगे होगा, मगर जब तक हमें रिटर्न नहीं आता ना, हमें ऑथराइज भी नहीं होता है उस पर कमेंट करना। जो चीज़ आई हुई है रिटर्न, उसका मैंने आपको बता दिया। वो मैं लिंक शराज से शेयर करूँगी, वो आप उस सब पे आएँ। और बैंक, स्टेट बैंक भी होगा उसमें, HBL भी होगा और DTB भी होगा, तो उसके मुताबिक होगा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया।